ए ओ बाबा ने जी इमाम अहमद बिन हंबल जिदे जनाजे दे अंदर आज तो 1200 साल पहले 17 लाख आदमी जमा सी। कितना बंदा जी? 17 लाख आदमी। बगदाद शरीफ के अंदर आप दा मज़ार है और आप दी कबर दरिया दजला दे थल्ले ने, उत्तों दरिया जा रहा है ते थल्ले आप दा मज़ार है। और ये वही इमाम है जी जिनको हक बात कहने पर 17,000 कोड़े मारे गए और ऊंट पर बिठाकर, ऐसे सवारियों पर बिठाकर शहर का चक्कर लगवाया जाता था। और वक्त का हाकिम कहता था, देखिया ने जड़ा साडे खिलाफ बोलदा है असीं ओदा की अशर करदे हां। फरमाया पुत्र तू अशर दी गल करदा है, फैसले जनाजे करेंगे। फरमा बैनना व बैनकुमुल जनाइज, फरमा हमारे और तुम्हारे दरमियान जनाजा फैसला कर देगा। वो मौलवी जो हुकूमत के टट्टू थे और जो हुकूमत की हर वक्त चापलूसी करते थे, उस दौर में जब वो मौलवी मरे तो उनके जनाजे में सिर्फ 4 बंदे कंधा देने, जो चारपाई उठाने वाले होते थे, 5वां बंदा नहीं होता था। और इमाम अहमद बिन हंबल गया तो उनके जनाजे में 17 लाख आदमी था। लोग कहते हैं बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा मीनारे पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा देख लो, मसला तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। क्यों नहीं समझ आता? तवज्जो, मौलवी और भी बड़े थे जिन्होंने कहा नहीं, जो हुकूमत कहेगी, जो मुशर्रफ कहेगा वही सही है। उनके जनाजों का निशान भी नहीं था। और जब वो व्हील चेयर वाला मुजद्दिद और वो व्हील चेयर वाला मर्दे हक और वो हजरत मौलाए रूम की खुशबू और हजरत सिद्दीक अकबर का दर्द और फारूक आजम की तड़प इस दुनिया से गई तो जमाने ने देखा, अपने तो अपने थे, बेगाने भी कह रहे थे ये वो जनाजा है कि पढ़ने वाले की बख्शिश कर दी जाती है।